We interact with you honestly that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुलबा से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम में औरत यार किसने दिया, इसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह गिरोह को कभी भी अपने मुल्क पर अपनी इक़दार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गजूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 18 फरवरी को अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। सलामती कौंसिल का इजलास चीन ने अपनी सदारत की मुद्दत में तलब किया है। इजलास की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की तरजीहात को उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि इसाक डार दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 वफ्द भेजने का फैसला। दौरे के लिए TORs जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। इब्तिदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के कबायली ज़मा और एक हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा। पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सिफारती अमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। दफ्तर ख़ारजा का मुशीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्की ख़ारजा अमूर वफाक के दायराकार में आते हैं। हुक्मरानों को फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। जिस दिन केस खुल गया सब फारिग हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम में नहीं लिखा लाहौर हाईकोर्ट का जज बगैर हलफ ओहदा संभाल सकता है। जजेस को लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे तो हलफ लेना पड़ेगा। नया हलफ नाला उठाने वाले जजेस डिस्क्वालीफाई होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का दोबारा हलफ लेता है। 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस बैठकर फैसला करें। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला में इत्तेहाद जरूरी है। वकला में तकसीम नजर आ रही है। काजी फाजीसा का दौर अदलिया की तारीख का सियाह तरीन दौर था। 26वीं आने तरमीम के बाद पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काबू आ गया। बानी PTI डटा रहा तो वापस इक़्तिदार में आएगा। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, जो बात करेंगे मैं कबूल करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ को मुझ पर बात करने का हक है। लोग सियासतदानों के बारे में राय अच्छी नहीं रखते। सियासत में गालम गलोच का रिवाज खत्म होना चाहिए। सियासत सब अपनी करें लेकिन अपोजिशन के मामलात पर इत्तेफाक हो। नून लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी जमात को इज्जत दी। कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा कराची। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। डंपर जलाने के पीछे आफाक हैं। ना MQM हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब चाहे इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। फारूक सत्तार आफाक अहमद की हिमायत में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, 100 अफराद की हलाकत के बावजूद वज़ीर आला या किसी आला क़यादत की जानिब से कोई हमदर्दी का बयान नहीं आया। हुकूमत ने फौरी कोई हल तलाश न किया तो 85 से ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी की 16 साल हुक्मरानी पर भी शदीद तनकीद। कहा, हुकूमती आड़ में बदउन्वानी, करप्शन और बदतरीन हुक्मरानी को फरोग दिया जा रहा है। सूबे बिलखसूस कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। MQM ने हमेशा लाशों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शर्जील मेमन कहते हैं, फारूक सत्तार जहन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। फारूक सत्तार की हर्जा सर्राई बेबुनियाद झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी स्याह तारीख पर नजर डालें।
कराची के अवाम एमक्यूएम की तशद्दुद वाली सियासत के रहमो करम पर थे। अब एमक्यूएम की धौंस नहीं चल पा रही। एमक्यूएम फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। लिसानी फसादात, तशद्दुद, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग मुत्तहिदा का वतीरा था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। एमक्यूएम सिर्फ इंतशार फैलाने में मसरूफ है। अवाम जानते हैं असल फसादी कौन है। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध में हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। अल्लाह करे सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया है वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है। वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां नहीं बना सके। वजीर आला सिंध अब तक सड़कें और हाईवे भी नहीं बना सके। विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक, इसका हवाला क्यों? अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के देही इलाकों की सड़कों की खस्ता हाली पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम एक्ट 2018 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा। सेनेट से मंजूर इमिग्रेशन तरमीमी बिल, दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पेश किए जाएंगे। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा, ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। हाजी गुलबर खान कहते हैं, NFC फार्मूले पर फंड दें तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। हमने टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। आवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सयाहती अहमियत को जाहिर करता है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। दूसरी जमातों की लीडरशिप में वुज़रा समेत अरकान असम्बली से हाथ मिलाते वक्त फिरौनियत की झलक नजर आती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कायम है तो ये मजबूत पाक फौज की वजह से है। बारिशें न होने से मुल्क में खुश्कसाली। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पानी के ज़िया पर 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद मुकदमात का भी फैसला। MD वासा की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। सलीम अशरफ कहते हैं, खुश्कसाली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। पानी की कमी के बायस पंजाब में गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। गंदम को इस वक्त पानी की अशद जरूरत है। एक तरफ तो बारिशें नहीं बरसी और दूसरी जानिब भल सफाई के लिए नहरों की बंदिश के दौरानिये में इजाफे से नहरी पानी भी दस्तयाब नहीं। खुश्कसाली का मुकाबला करने के लिए कई इलाकों में किसान नकासी आब के नालों से खेतों को सैराब कर रहे हैं। ज़रई माहिरीन का कहना है, दर्जा हरारत बढ़ने के साथ गंदम की फसल के लिए पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है। नहरी पानी और बारिश न होने के बायस किसान ट्यूबवेलों से खेतों को सैराब करें। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। IMF के एतराज पर हुकूमत ने रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। वफाकी वज़ीर राहत चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को असर नौ तरतीब देंगे। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे में रिलीफ के लिए टास्क फोर्स बनाई थी।
3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तमाम यूनियंस का आज मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। मुल्क में प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। वर्कर्स अलायंस का कहना है अगर फैसला वापस ना लिया गया तो आज आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का भी ऐलान किया जाएगा। बरतरफी से दिलबर्दाश्ता होकर एबटाबाद के मुलाजिम जुनेद कुरैशी ने खुदकुशी कर ली। जुनेद कुरैशी का खून राना तनवीर और यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के सर पर है। मरी में झीका गली बाजार को खाली कराने और इसकी रीमॉडलिंग के खिलाफ ताजिरों की दूसरे दिन भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। ताजिर रहनुमाओं का कहना है बाजार को किसी सूरत खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजिर अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुके हैं। अगर हमारे हक पर डाका डाला गया तो गैर मुअज्जला मुद्दत तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। इंतजामिया होश के नाखुन ले और हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमा एंटी करप्शन को वसी इख्तियार देने का फैसला। महकमा इंसदाद बदउनवानी को वज़ीर आला के खिलाफ भी तहकीकात का इख्तियार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए कानून के तहत महकमा एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार में अरकान असम्बली और 21 ग्रेड तक के सरकारी अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात और कार्रवाई की जा सकेगी। दौरान तफ्तीश जुर्म साबित होने पर अदलिया के जरिए रिकवरी करवाई जाएगी। मुजरिम से 15% सर्विस चार्जेस भी लिए जाएंगे। नए कानून की मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। पीटीआई सियासी कमेटी की फवाद चौधरी के शुएब शाहीन पर हमले की मजम्मत। एलामिये में कहा गया फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इक़दाम है। ये शुएब शाहीन पर दस दराजी नहीं, पीटीआई के चेहरे पर भी तमाचा है। फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को बतौर पीटीआई नुमाइंदा पेश करने के मजाज नहीं। तमाम जिम्मेदारान कारकुनान इश्तियाल अंगेज वाक़यात के बावजूद सब्र व तहम्मुल का दामन ना छोड़ें। एलामिये पर फवाद चौधरी का शदीद रद्द अमल। एक ट्वीट में कहा पीटीआई की सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियत एक दिन भी जेल नहीं गई। ये लोग करोड़ों के फंड खा गए। फौज अरबानी पीटीआई को लड़ाकर मजे ले रहे हैं। इनकी हैसियत 2 टके की नहीं। बानी पीटीआई की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। कैप्टन सफदर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुकूमत की वजह से आवाम की महरूमियों में इजाफा हुआ। एक टोले ने सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया। तोशाखाना में लूट मार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा भी लूट कर खा गए। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुल्क की खिदमत कर रही है। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन नवाज शरीफ का फख्र है। कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे मुल्क में तंजीम साजी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन हर दौर में इस्तकामत के साथ खड़े रहे। हुकूमत तनख्वाहदारों से टैक्स लेती है मगर सरमायादारों ने 4 अरब टैक्स नहीं दिया। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सर से उतार रही है। हमारे टैक्सेस का पैसा इश्तिहारात में इस्तेमाल हो रहा है। मिडिल क्लास तबका बका की जंग लड़ रहा है। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नौजवानों को मुफ्त तालीम की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुक्मरानों ने तालीमी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट तालीमी सेक्टर है। 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं।